हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी क्लास 12 की बीएसटी का चैप्टर नंबर 6 है स्टाफिंग। इसमें आज हम जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे पढ़ेंगे ध्यान से। देखो बच्चों, सिलेक्शन है क्या? सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमोंग द कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजिशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन। हम करते क्या है कि चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से चाहे किसी बाहर से किसी एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है ना, जो आपको या तो करंट पोजीशन में या फ्यूचर पोजीशन में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है उसके लिए, तो उसे सेलेक्ट करना ही ये बोला जाएगा आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझेंगे सिलेक्शन की जो प्रोसेस में जो आपके स्टेप इन्वॉल्व होने वाले हैं वो लगभग 8 स्टेप्स हैं। पहला हो गया आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जाम, जॉब ऑफर, कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। द सक्सेसिव स्टेजेस इन द सिलेक्शन प्रोसेस आर, पहले नंबर पर आती है आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आफ्टर एप्लीकेशन have been received, they are properly checked as regarding qualification etc by screening committee। एक होगा क्या कि जब आप कहीं पे जो है ना रिज्यूमे लेकर जाते हैं अपना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर ओरली आपसे कुछ अपने पर्सनल टच के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो यही बोली जाती है आपकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इज टू बी कॉल्ड फॉर एम्प्लॉयज़ टेस्ट मेड एंड अनसूटेबल कैंडिडेट आर रिजेक्टेड ऑल टुगेदर। इसने क्या कहा है कि जो आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी आपकी जॉब के बारे में, आपकी स्किल के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, उसमें से अगर सूटेबल कैंडिडेट होंगे तो आपको दोबारा से कॉल किया जाएगा। और सूटेबल कैंडिडेट अगर आप नहीं हैं तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ध्यान, ठीक है बच्चों। आप देखो बेटे, तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं लेता, ये कोई भी आपका क्लर्क लेवल का, ठीक है ना, एम्प्लॉय आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट ले सकता है। अब बात आती है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट, दीज टेस्ट इंक्लूड, पहला हो गया साइकोलॉजिकल टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन द एजम्पशंस दैट ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क कैन बी प्रेडिक्टेड बाय द गिविंग वेरियस टेस्ट लाइक एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टेस्ट। आप क्या करेंगे, उसका जो है ना साइकोलॉजिकल टेस्ट लेंगे, ठीक है ना, चाहे वो रिटन टेस्ट भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो जो इन एजम्पशंस पर आधारित होता है कि आप जो है ना उसका सामने वाले का बिहेवियर चेक करेंगे, उसका एप्टीट्यूड चेक करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को चेक करेंगे कि किस कंडीशन में वो क्या डिसीजन ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट फॉर जजिंग द एप्लीकेशंस सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। जो आप एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि आपका एम्प्लॉय जो है सूटेबल जॉब के लिए है कि नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि वो सूटेबल है तो उसे आप इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। द मेन पर्पज फॉर इंटरव्यू इज़ टू फाइंड आउट सूटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं है, उसे फाइंड करने के लिए आप करेंगे। टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। टू कीप द कैंडिडेट टू एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द जॉब विद डिटेल ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन। उसके जो है ना अपने कैंडिडेट को जॉब के बारे में उसकी डिटेल, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बताने के बारे में जो है ना आप उसे कॉल करेंगे, ठीक है। अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर देता है तब आप क्या करते हैं, आप रेफरेंस चेक करते हैं। प्रियर ऑफ द फाइनल सिलेक्शन द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर मेक एन इन्वेस्टिगेशन फॉर द रेफरेंस ऑफ द सप्लाइड बाय द एप्लीसेंट के बारे में, जो जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया है उसके बारे में जो है ना उसे अपॉइंट करने से पहले एम्प्लॉयर करता क्या है कि उसके बारे में एक रेफरेंस उसका चेक करता है। ही अंडरटेक ए थ्रो सर्च इनटू द कैंडिडेट फैमिली बैकग्राउंड, पास्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पुलिस रिकॉर्ड, इन सबको चेक करता है कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है। नेक्स्ट, अगर वो उसे पास कर लेता है तब सिलेक्शन डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा। ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्लियर द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यूज एंड रेफरेंस चेक इज प्रिपेयर्ड, देन द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो आपने करना क्या है तो कि यहाँ पे आपको उन कैंडिडेट की जो इस शब्द को क्लियर कर चुके हैं उनके सेलेक्टेड कैंडिडेट की एक लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद आप उनका मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन एक तैयार करेंगे। एक क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट
appointed by the organization should certify whether the candidate is फिजिकली फिट और टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। आप देखेंगे कि वो आपकी जो जॉब है उसके लिए स्पेसिफिक जॉब के लिए क्या है कैंडिडेट जो आपने सेलेक्ट किया है वो फिजिकली फ़िट है। अगर वो फिजिकली फ़िट पाता है तो उसे आप सेलेक्ट करके आगे जॉब दे देंगे, अदरवाइज से जो है ना वहीं पे डिसेलेक्ट कर देंगे। ए प्रॉपर फिजिकली एग्जाम विल इंश्योर हायर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस टू एम्प्लॉय देयर बाय रिड्यूसिंग एब्सेंटेज। तो होगा क्या कि अगर वो फिट है तो उसे जो है ना आप जॉब पर रखेंगे, अदरवाइज उसके जो है ना डिसेलेक्ट कर देंगे उसे। अब अगर लगता है कि वो फिट है तो उसे आप जॉब ऑफर देंगे। आफ्टर ए कैंडिडेट हैज़ क्लियर्ड ऑल द हर्डल्स इन सिलेक्शन procedure, he is formally appointed by issuing him an appointment letter. The broad term and conditions पे स्केल आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। तो आप क्या करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो जॉब के लिए फिट है तो आप उसे क्या करेंगे, यहाँ पे सारे टेस्ट उसने क्लियर कर लिए तो उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे और उसे सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता देंगे कि ये जॉब्स के कंडीशंस हैं आपकी, इन पे अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया लास्ट आपका कॉन्टैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉन्टैक्ट तैयार होगा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में। आफ्टर गेटिंग द जॉब ऑफर द कैंडिडेट हैज़ टू गिव हिज एक्सेप्टेंस। कैंडिडेट अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा। आफ्टर एक्सेप्टेंस बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय विल साइन द कॉन्टैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विच कंटेन्स टर्म एंड कंडीशन, पे स्केल, लीव रूल्स, हर्स, वर्क मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ETC। ठीक है ना, या एम्प्लॉयमेंट क्या के लिए आपका जो है ना कैंडिडेट उसके लिए आपका सारा का सारा उनके बीच कॉन्टैक्ट साइन हो जाएगा। लास्टली आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपकी सिलेक्शन है ये एक निगेटिव प्रोसेस है।